जग में माई भी न के हुए, जग में माई भी न के हुए, हर सहाय न हुई हो, सहाय न हुई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए रेखी समीकरण कक्षा 7 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 6B देखते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 6B में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो परिमेय संख्या की बात किया और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं 0 होता है। तो यहाँ अंश इसको कहते हैं अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, और Q को हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यह एक फ्रैक्शन भी कहा जाता है इसको। तो कहा कि अंश हर से 3 कम है, इसका मतलब हर जो है अंश से 3 अधिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि माना परिमेय संख्या का अंश x है, इसलिए हर क्या हो जाएगा। जब अंश हर से 3 कम है तो हर अंश से 3 अधिक हो जाएगा। तो हर बराबर क्या हो जाएगा, x धन 3। और इस दशा में वो जो परिमेय संख्या बनेगी, परिमेय संख्या जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, x बटे x धन 3, अंश बटे हर। तो अंश को हमने x माना है, हर x धन 3 आ गया, तो परिमेय संख्या x बटे 3 हो जाएगी। अब इसमें एक शर्त दिया है कि यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, अगर उसके अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अंश क्या है, x है, उसमें क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया। हर कितना है, x धन 3 है, उसमें क्या कर दिया गया, 5 जोड़ दिया गया। तो जो परिमेय संख्या है उसका मान 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो अब कहा गया कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए मतलब सबसे पहले हमको x ज्ञात करना पड़ेगा। x ज्ञात हो जाएगा तो हम अंश वही हो जाएगा, और जब अंश पता हो गया तो हर भी पता हो जाएगा, और परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। कितना आसान है, बहुत ही आसान है यहाँ। तो यहाँ हम हल करेंगे, जब हम यहाँ बीच में बराबर आ गया है तो यहाँ हम लिखेंगे या x धन 5 बटे x धन 8। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं, जरूर हो जाएगा। यहाँ 3/4 हो गया, बराबर कर देंगे। अब इसके बाद से आपको पता होगा, एक बार मैं रिवीजन भी कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या रिवीजन करना है कि अगर ऐसा हो x + a बराबर b, तो x बराबर b - a बताया गया था। x - a बराबर b, तो x बराबर b + a हो जाता है। x गुणे a है अगर बराबर b, तो x बराबर b भागा या b बटे a हो जाता है, b बटे x भागा a बराबर b है, तो x बराबर b गुणे a हो जाता है।
यानी कि जोड़ ऋण में, ऋण जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणा में बदल जाता है। कब? जब हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करते हैं तब। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का हो, a बटे b बराबर c बटे d हो, एक भिन्न हो दूसरे भिन्न के बराबर हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तब क्या करेंगे? ये ऐसी स्थिति, इन चारों में से कोई स्थिति ऐसी नहीं है, तो इसके लिए हमको एक कदम बढ़ करके सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? a बटे b बराबर c बटे d है, तो इसी को हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसको वज्र गुणा बोलते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो क्या होगा? a के तिरछा में कौन है? d है, तो a में d का गुणा कर देंगे, a गुणे d हो जाएगा। अब b के तिरछा में कौन है? c है, या c के तिरछा में कौन है? b है, तो b में हम c का गुणा कर देंगे, बस। अब a गुणे d बराबर b गुणे c जब हो गया, जिसका मान ज्ञात करना रहेगा, अब यह वाला रूप हो गया। कौन सा? यक्ष गुणे ये वाला। ये 1, यह 2 और यह गुणा वाला 3, यहाँ पर 4 और यह 5वां नियम बन रहा है। 5वां नियम को भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार इसी तरह का हो गया ना, परिमेय संख्या बराबर या भिन्न बराबर भिन्न हो गया, तो भिन्न बराबर भिन्न हो गया। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे करते हैं गुणा? यक्ष में 5 का गुणा करेंगे, यक्ष धन 5 में 4 का गुणा करेंगे और यक्ष धन 8 में 3 का गुणा कर देंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि रूल तो हमको क्लियर हो ही गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बराबर ये हो गया गुणे 3। अब क्या करेंगे? एक और रूल देखिए, a धन b अगर इधर c लिखा है तो a का गुणा c में भी होता है और b का गुणा c में भी होता है। अगर a ऋण b गुणे c है तो a का गुणा c में भी होता है और b का गुणा c में भी होता है। मतलब ये इसको वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। यहाँ गुणन का योग पर वितरण है, यहाँ पर गुणन का व्यवकलन या घटाना पर वितरण है। लेकिन 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 एक बात देखिएगा, a गुणे b गुणे c रहेगा तो आप ऐसा न कर देंगे a गुणे c गुणे b गुणे c। अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणन का वितरण गुणन पर नहीं होता है, गुणन का वितरण भाग पर नहीं होता, गुणन का वितरण सिर्फ योग और व्यवकलन या घटाना पर ही होता है। यह भी ध्यान रखा जाए। अब 4 का गुणा यक्ष में कर देंगे तो हो जाएगा 4x, 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 20, 3 में 8 यक्ष का गुणा कर देंगे तो 3x, 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब यह रेखी समीकरण बन गया। अब ये 4x है लेफ्ट में और 3x है राइट में, पक्षांतर कर देंगे तो धन 3x ऋण 3x हो जाएगा। और यहाँ 24 में से जब हम 20 घटाएंगे, धन 20 है तो पक्षांतर कर देंगे उधर, ऋण 20 हो जाएगा। 4x में से 3x घटेगा तो x हो जाएगा और 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यक्ष का मान हमारा 4 आ गया। अब आगे क्या करेंगे? सिर्फ हमको यक्ष का मान तो ज्ञात करना नहीं था, हमको तो परिमेय संख्या ज्ञात करना था। यक्ष का मान 4 आया, इसका मतलब क्या हो गया? अंश बराबर 4 हो गया। तो हर बराबर कितना हो जाएगा? हर हमारा यक्ष धन 3 है। यक्ष धन 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 धन 3 बराबर हो जाएगा 7, यानी कि अंश हो गया 4, हर हो गया 7। तो वह हमारी परिमेय संख्या अथवा भिन्न क्या हो गई? हो जाएगी, यही तो है, यक्ष बटे यक्ष धन 3। तो यक्ष के जगह पर आप 4 भर दीजिए और यक्ष धन 3 वो तो 7 है, ये है 4 बटे 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 4 बटे 7। चेक कर सकते हैं कि गलत है कि सही है, तो क्या करेंगे? 4 बटे 7 है, इसमें 5 जोड़िए, इसमें 5 जोड़िए तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 7 5 हो जाएगा 12, 3 3 9 और 3 चौके क्या हो गया? 12, बराबर हो जाएगा 3 बटे 4 हो गया। और 3 बटे 4 तो लाना ही था,
इसका मतलब उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है और वज्र गुणन विधि से उसको हल करना है। तो 3 प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, मात्र एक प्रश्न देख लिया जाता है। वैसे वज्र गुणन विधि इससे पहले वाले सवाल में भी बताया जा चुका है। तो इसको ले लेते हैं। 11/7/22/13 बराबर 6/7 है। देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न बराबर भिन्न है। जो भिन्न बराबर भिन्न है तो क्या करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा जब करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ 11x-7 में हम गुणा कर लेंगे किससे, 7 से, और यहाँ 22x-13 में गुणा कर लेंगे 6 से। प्यारे बच्चों, आप ये चाहें तो 22x-13 का गुणा गुणे 6 में पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हो जाएगा 11×7=77x, 7×7=49 हो गया, 22×6 हो गया 132x और 13×6 हो गया 78। अब क्या करेंगे, 77x यही रहेगा, 132x धनात्मक है, इधर लाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा। 78 में से ये धन 49 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 49 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक धन है एक ऋण है तो घटाएंगे, 12 में से 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 12 में से 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण हो जाएगा, ऋण 55x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब ऋण 55x बराबर 29, तो x बराबर 29 बटे ऋण 55 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। एक बात देखेंगे, यहाँ हम 29 बटे ऋण 55 लिखें या ऋण 29 बटे 55 लिखें या ऋण 29 बटे 55 लिखें, मतलब वो ऋण अगर एक ही ऋण है तो हर में हो या अंश में हो या अंश और हर कहीं नहीं, दोनों के पहले हो, एक बटे के पहले हो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको हम तीनों बराबर है, कोई भी मान हम यहाँ लिख सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी भारतीय वाला है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश क्या है, x है। उसका अंश भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो भिन्न का अंश x हो गया। तो हर कितना हो जाएगा, देखिएगा अंश और हर है, हर डिपेंडेंट है किस पर, अंश पर। तो जो डिपेंडेंट राशि रहती है उसी को हम x मान लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई x-5 हो ही जाएगी। ठीक वही बात है यहाँ पर भी, हर कितना हो जाएगा, x-3 अधिक बोला गया है तो x-3 हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी वो मुझे पता करना, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे x-3 हो जाएगी। और शर्त के अनुसार कहा गया यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उस भिन्न में के अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब हमारा एक समीकरण बना और ये समीकरण को हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल, थोड़ा सा लाइन और हल कर लेंगे। x-5 बटे x-8 बराबर हो जाएगा 4/5। अब भिन्न बराबर भिन्न है तो तिरछा गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-5 में गुणा करेंगे 5 का, इसके तिरछा 5 है, और यहाँ x-8 में गुणा करेंगे किसका, 4 का, तो गुणा हो जाएगा। तो 5 में x का गुणा करेंगे 5x, 5×5 = 25, ये हो जाएगा 4x धन 4/32 हो जाएगा। अब यहाँ
5x ऋण 4x बराबर 32 ऋण 25 हो गया। फिर 5 में x में घटेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 7 आ गया। जब x बराबर 7 आ गया तो वही क्या है, वही अंश है। अंश बराबर हो गया 7, तो हर कितना हो जाएगा, x धन 3 लिखा गया है तो बराबर हो जाएगा 7 धन 3 बराबर हो जाएगा 10। जब अंश मिल गया हमको और हर भी मिल गया तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर हो जाएगा और यही आंसर हो। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 7 बटे 10 है, अंश और हर में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 बटे 15 हो जाएगा और 3 चौके 12 3 पचे 15 बराबर 4 बटे 5 आ गया और 4 बटे 5 तो कहा ही था। इसका मतलब हमारा उत्तर ये भी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 6B का 3 प्रश्न समझाने की कोशिश किया गया। आप इसको ध्यान से देखिए, इसके आधार पर और भी प्रश्नों को हल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के सवाल का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।